गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स। जो हमारा टॉपिक था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। मैं फिर से आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। इनकी रिवीजन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, तो इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझे। ठीक है, क्या पूछा है, क्या बताया गया है और कैसे इनको फाइंड करना है आपने। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है? A string of mass 2.5 kg is under a tension of 200 न्यूटन दिया है। The length of the string to 20 मीटर दिया है आपको। It is the transverse jerk is the struck at one end of the string. How long does the disturbance take to reach the other end? ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच, मतलब यहाँ आपको टाइम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अपने टाइम फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस केस में? हमें क्या करना है, पहले तो हमने क्या लिखना है, आपको गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है इसमें बताइए। पहले तो आपके पास यहाँ पे मास दिया है। मास कितना दिया आपको? 22.50 केजी, ये आपको मास दिया है। ठीक है, टेंशन आपको दिया है टी इज इक्वल टू, ये दिया है आपको 200 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद लेंथ। लेंथ हमें क्या दिया है इसमें? 20.0 मीटर दी गई है। ये हमारे पास गिवन है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? बट बच्चे आपको पता होगा टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड यूज करेंगे। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड का फॉर्मूला आप यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ से आपके पास डिस्टेंस मतलब एक तरह का लेंथ है, वो आपके पास है। आपके पास वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो कौन सा है? डेट इज v इज इक्वल टू रूट में आपका बनेगा टी वाई म्यू। ये हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू, ये नहीं है, v इज इक्वल टू रूट में टी बाई म्यू आपको यूज करना पड़ेगा। टी आपका टेंशन होता है, म्यू आपका क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ये हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास क्या दिया है? 2.50 दिया है। और जो लेंथ है मेरे पास 20 ही बन गया। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 250/100 इंटू, अच्छा हाँ, ये नीचे आपका 20 रहेगा। ठीक है, 20 रहेगा आपका नीचे। देखिए कैसे, 250 ओवर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? 20 × 100, डेसिमल ब्रेक कर दिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका। मैं काट रहा हूँ एक जीरो से, ये कट गया आपका। 25 1 से 25, 25 4 सा, ये बन गया आपका 100। 25 4 सा 100 हो गया। तो ये आपके पास बचा 1/8। और 1/8 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद डेट इज जीरो, ये आपका बनेगा, क्या बनेगा आपका? डेट इज ए 1/8 क्या बना आपका? डेट इज डिवाइड करके आपका बनेगा ये, एक मिनट सॉल्व करने दो। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0. डेट इज 0.125 किलोग्राम पर सेकेंड, ये आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। वन है, 8 1 1 होगा। ठीक है, 4, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद अभी आपका क्या निकला है? म्यू निकला है। अभी आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमें गिवन क्या है वो लिखना है हमें। तो v इज इक्वल टू, हमें क्या दिया यहाँ पे? t हमें दिया है 200 ओवर, और म्यू हमारे पास है 0.125। इसको जब सोल्व करेंगे v इज इक्वल टू, नीचे आपका आएगा 200, नीचे बनेगा 125, और ये आपका बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 पावर 3, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका? इसको काट लीजिए, 5 से कट रहा है ये, 25, और ये आपका 25, 8 से कितना होता है? 8 5 से 40, 4 8 16, 8 2 16,
200 होता है ना। 25 फाइव ज़ा क्या हो गया आपका 125 और 4 ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, क्या बन रहा है, ये बनेगा आपका रूट में 4 इंटू 1000/5, ठीक, सॉरी 8 आएगा ना, 8 बनेगा यहाँ पे 8। अब यहाँ से काट दीजिए आप, 5 1 ज़ा 5, ये बन गया 5 2 ज़ा 10, 200 आ गया, और ये बन गया आपका 1600। और 1600 का रूट क्या होता है आपका, 1600 का रूट क्या होता है, v इज इक्वल टू आपका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास v भी आ गया, आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। s हमें दिया है 20, वेलोसिटी हमें दिया है 40, तो ये आपका बनेगा 1/2 बनेगा, और 1/2 बनता है 0.5 सेकेंड। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इजी वे है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, v इज इक्वल टू रूट टी बाय न्यू। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हो। हाँ, क्या दिए हमें नेक्स्ट, दैट इज a stone dropped from the top of tower of height 300 meter high splashes it into the water pond near the base of the tower. When the splash heard at the top, given that the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकंड दी गई है आपको। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे एक स्टोन को कहाँ से फेंका जा रहा है, टॉप ऑफ टावर से, जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर है। ये कोई टावर है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, टावर है ये, इसकी हाइट यहाँ पे कितनी है 300 मीटर है। यहाँ से उस स्टोन को फेंका जा रहा है नीचे को, ठीक है। तो हाई स्प्लैशेस splashes into a water of pond near the base of the tower. When the splash heard, हमें वो साउंड सुनाई देगी at the top, given that the speed of sound in air। हमें जो साउंड सुनाई, जैसे पानी में गिरेगा ना वो पत्थर, तो एक साउंड सी सुनाई देगी हमें, वो साउंड जो साउंड हमें सुनाई देगी, ठीक है, उसका भी आपको क्या करना है, टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। उस साउंड की जो स्पीड है एयर में कितनी है 340 मीटर पर सेकंड है। तो पहले हमें T1 निकालना पड़ेगा। जब वो T1 मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका स्टोन को, तो वो कितने टाइम तक वो पानी के अंदर पहुंचा, फिर वापस जो साउंड सुनाई देगी कितने टाइम बाद हमें साउंड वो सुनाई देगी, ठीक है, टॉप ऑफ टावर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन क्या दिया है इसमें, स्टोन ड्रॉप हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास h दिया है 300 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, व्हेन द यहाँ पे हमें जी की वैल्यू दे दी है, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और साउंड ऑफ साउंड इन एयर वी हमें दे दी है कितना 340 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना, T1 निकालना पड़ेगा। पहले T1 निकालिए, वो जो ऑब्जेक्ट पानी तक कितने पहुंचने के बाद कितना टाइम लेगा। दूसरा आपको T2 निकालना है, वो जो साउंड है और टॉप और टावर तक कितने टाइम बाद सुनाई देगी। फिर टोटल टाइम आपको निकालना है, ठीक है, टोटल टाइम निकालना है, डेट इज T1, ठीक है, T1 प्लस T2 करना पड़ेगा आपको। लग गया आपको पता। T1 कौन सा टाइम है, जब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है, ठीक है। T2 कौन सा है, जब वो साउंड वो सुनाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है, इसको एच लिख दीजिए। यू आपका इनिशियल वेलोसिटी, टी आपका T1 टाइम ले लिया, 1/2, ए आपका क्या है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी लिख दिया, और T1 का स्केल लिख दिया आपने। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एच हमें 300 दिया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अभी ऊपर से फेंक रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या होगी, जिसकी जीरो होगी, क्योंकि हाइट वेलोसिटी जीरो होती है, और ये आपका जीरो बन जाएगा, प्लस 1/2, जी की वैल्यू आपके पास 9.8 है, T1 आपको फाइंड करना है, T1 का स्केयर फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका बनेगा 300 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, ये बनेगा आपका 2 4 ज़ा 8 पॉइंट 4.9 टी स्केयर बनेगा, और टी स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 300/4.9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 300 ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 49 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास जो बनेगा डेट इज टी इज इक्वल टू, हम टी वन निकाल रहे हैं ना, टी वन, तो टी वन और ये आपका रूट लग जाएगा यहाँ पे 3000/49। देखो 49 का 7 होता है, 3000 का आप निकालेंगे तो बनेगा 10√3 बनेगा, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 आई थिंक होती है, 1.7 होती है ना, 7, हाँ ये वैल्यू होती है 1.7 समथिंग वैल्यू होती है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3000 का बनेगा 10√3, 100 नहीं, ये बनेगा आपका 10, हाँ 30 बनेगा है ना, 1000 यही बनेगा, 100 × 30 यही बनेगा, ये बनेगा आपका 10√30 बनेगा। चाहे आप इसको, इसका रूट निकाल लीजिए, मैं आपको इसका इस तरह से बताता हूँ क्या बनेगा। 10 × 100 × 300 आपका बन जाएगा, तो हाँ यही बनेगा आपका, ठीक है यही बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 300, इसको हम लिख सकते हैं वैसे √3 × 10, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू जो बनेगी T1 की, वो कितनी वैल्यू आएगी, डेट इज आपका बनेगा 7.82 सेकेंड, ये बनेगी 7.82 सेकेंड बनेगी आपकी वैल्यू, ये 100 नहीं, ये बनेगा 100 × 100 बन गया 10,000, ठीक है यही बनेगा आपका, और 7.82 सेकंड बन जाएगा। आपके पास T1 आ गया, आपको T2 निकालना है, तो T2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, T2 बताया था आपको, यहाँ से हम यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है यहाँ पे, हाइट, हाइट 300 ओवर स्पीड बी, फाइनल स्पीड वी, ये आपको लिखना पड़ेगा 340। तो T2 आपके पास कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया और ये 2 से जाएगा, 2 15 × 30, 270 ठीक है, 15/17 डेट इज बनेगा आपका ये 0.88 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। आपके पास T2 भी आ गया, आपके पास T1 भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे T निकाल लीजिए, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कर देना है आपने, तो T1 कितना है, 7.82 है, प्लस 0.88 कितना आ जाएगा, ये आपका बनेगा T इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए यहाँ पे 7.82 प्लस 0.88, ये बनेगा 8 2 10 और 8 16 17 1 8, 8.70 सेकंड लगेंगे इसको, ठीक है। ये इसका आंसर है 8.70 या 8.7 सेकंड लगेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे 6, इस पे मत ध्यान दीजिए। A bat emit ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz in air. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of a reflected sound and transmitted sound? Speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड and in water 1486 मीटर पर सेकेंड। एक बैट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो बैट जो अपना शिकार करती है ना, वो कैसे करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करती, प्रोड्यूस करती है, ये सेंड करती है। अगर कोई यहाँ पे मॉस्किटो है, ठीक है, कोई मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मॉस्किटो उड़ रहा है, कोई बीज है, हनी बी है, तो मान लो यहाँ कोई हनी बी है, ठीक है, तो ये यहाँ से इसमें से टकरा के वापस आती है ये, और टकराने के बाद ये अपना क्या करती है, शिकार करती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड भेजती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1000 किलोहर्ट्ज है इन एयर में। इफ द साउंड मीट, ये अगर ये साउंड क्या हो, कहाँ मीट कर रही है, वाटर सरफेस में मीट कर रही है, तो वेवलेंथ क्या होने वाली है, ठीक है, ये वेवलेंथ क्या होगी। दूसरा है रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द रिफ्लेक्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड। देखो ये जो साउंड वापस आ रही है, क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लो ये नीचे वाटर सरफेस था, वेट ने क्या करा, अपनी अल्ट्रासोनिक से सेंड करी, ठीक है, फिर टकरा के क्या हुई, वापिस जो आई, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। ये कौन सा साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड है, जिसका वेवलेंथ निकालना है। उधर ट्रांसमिट साउंड आपने फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया है, बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी दिया है आपको 1000 किलो हर्ट्ज दिया है, किलो हर्ट्ज के आपने बना देने हैं हर्ट्ज बना देना, 10, ये आ जाएगा 10 पावर 3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 पावर 6 हर्ज आ जाएगा, 10 पावर 6 हर्ज आ जाएगा।
और यहाँ से आप क्या करेंगे, आप आपके पास यहाँ पे क्या फाइंड करना, आपने वेवलेंथ निकालनी है और आपने क्या निकालना है, यहाँ पे ट्रांसमिटेड साउंड भी निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद हो, फ्रिक्वेंसी या वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन, वेलोसिटी और अपना वेवलेंथ का रिलेशन क्या कहता है, ठीक है। तो वो कहता है हमें v इज इक्वल टू, दैट इज न्यू इनटू लैम्डा, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। याद रखना, वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। लैम्डा वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, v ओवर न्यू आ जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, यहाँ पे दी है 340 दी है ना, 340 ओवर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10 पावर 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पावर 6 उधर चल जाएगा। तो ये बनेगा आपका, दैट इज 340 इंटू 10 पावर -6। तो ये बनेगा 334 इंटू 10 पावर, ये एक जीरो है ना, तो यहाँ से बच जाएगा आपके 5। और नंबर और छोटा कर दीजिए, 3.4, तो एक माइनस सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 10 पावर -4 बन जाएगा, ठीक है, मीटर। ये आपने वेवलेंथ फाइंड कर ली है। इसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट जो है आपको फाइंड करना है यहाँ पे दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 है, तो वाटर में कितनी है आपकी, 1486 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है। तो पहली जो वेलोसिटी है आपके पास वो एयर के लिए है, हम ये कह सकते हैं। दूसरी वेलोसिटी जो है आपकी वाटर में, वाटर की वेलोसिटी बात कर रहा है, ये वाटर की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी दी थी, ये हमारे पास जो थी वो एयर की वेलोसिटी थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी जो निकालनी है वो वाटर की निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी दी है आपको, गिवन है 1486 मीटर पर सेकंड, ये आपको दी हुई है, ठीक है। इसमें भी आपको वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेवलेंथ जो ट्रांसमिटेड हुई है, लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी किसकी, वाटर की, ओवर फ्रिक्वेंसी। और लैम्डा टी इज इक्वल टू वाटर की हमारे पास है 1486, ओवर फ्रिक्वेंसी कितनी है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 10 पावर 6। तो ये आपका बन जाएगा वन, ये 10 पावर-6, नंबर छोड़ा 1.486, 10 पावर कितना गया, 1 2 3, 3 माइनस कर दीजिए -3। और इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर-3 मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया ट्रांसमिटेड साउंड का वेवलेंथ का, ठीक है। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में करवाया आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। A steel wire has length 12 meter and mass D at 2.10 kg. What should be the tension in the wire so that speed of transverse wave on the wire equal the speed of sound in dry air at 20 डिग्री सेल्सियस 343 मीटर पर सेकेंड। साउंड की जो स्पीड है ड्राई एयर में, टेम्परेचर जिसका है 20 डिग्री में, उसकी साउंड की जो स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या फाइंड करना है, टेंशन निकालना है। क्या निकालनी है आपको, टेंशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको, टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन कैसे फाइंड करेंगे आप, बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने टेंशन वाला। गिवन क्या है आपके पास, गिवन आपके पास है लेंथ, लेंथ आपके पास है 12.0 मीटर। और मास आपके पास है यहाँ पे 2.10 केजी दिया है। और यहाँ पे स्पीड जो दी है 20 डिग्री पे, वेलोसिटी जो हमारे पास है 343 दी हुई है। आपको करना क्या है, यहाँ से टी निकालना है। फॉर्मूला आपको बताया है, v इज इक्वल टू जो होता है आपका, रूट में क्या होता है, टी ओवर, ये वाला हम यूज करेंगे। म्यू इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास हमें दिया है 2.10, लेंथ हमें दी है 12, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 210 ओवर 100 इंटू 12,
और ये कर 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 0 4 4 1 ज़ा 4 नहीं जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 35 2 ज़ा 70, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 1, 2 7 ज़ा 14 पॉइंट, है ना, 2 1 बजे 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ओवर क्या है यहाँ पे 100, डेसिमल कितने प्लेस जाएगा, 2 प्लेसेस जाएगा, तो आगे आएगा 0.15, ये आपका आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से टी फाइंड करना है। तो टी कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपके पास टी रूट है, उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी बाई न्यू, और टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वेयर इंटू न्यू, और टी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी हमें दिया है 343, 343 इंटू 343 हो जाएगा, और आपके पास म्यू जो दिया है 0.175 ये दिया है। टी इज इक्वल टू आपके पास जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 3 ये बने 9 3 4 ज़ा बच्चे जो आपका आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेट, इसको जब सोल्व करेंगे 343, तो ये आपका आंसर जो बनने वाला है दैट इज 2,20588.575, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका टेंशन आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप। अप्रोक्सीमेट क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू, इसको छोटा कर देते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ इसको 2 डेसिमल बनेगा 100, है ना, नीचे कितना आएगा 1000, नीचे 1000 बनेगा ना, ये नीचे 10⁻³ और 2.0, तो कितने आगे जाएंगे डेसिमल, 1 2 3 4 4 5 6 7, तो इस तरह से माइनस करके आपका जो बनेगा डेट इज 4 बन जाएगा, ठीक है। 3 और 4, समझे बात कैसे करा, देख लीजिए इसको जब डेसिमल ब्रेक होगा ना, ये बनेगा 588.575, नीचे 1000 10⁻³ आ जाएगा, और इसको नंबर को और छोटा करना है मैंने, तो क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2.0 लिख रहा हूँ और 5 लिख रहा हूँ, मतलब कितने आगे गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 7 इसमें प्लस हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा सिर्फ इंटू 10⁻⁴ बचेगा, तो ये आपके पास आ गया टी इज इक्वल टू 2 पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ, वैसे 8 है आगे तो इसको 6 लिख सकते हैं परसेंट ना, 2.06 इंटू 10⁻⁴, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हॉस्पिटल यूजेस इन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू द लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू, what is the wavelength of sound in the tissue in which the speed of sound is 1.7 kilometer per second, the operating frequency of the scanner is 4.2 megahertz, ठीक है। इस केस में क्या करना है आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हॉस्पिटल जो यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक स्कैनर का, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ट्यूमर है टिश्यू में। देखो अल्ट्रासाउंड आपने सुना ही होगा, क्यों करवाया जाता है, अगर किडनी में स्टोन है तब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, अगर कोई स्टमक में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, और प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो भी अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं बच्चे की, देखो मतलब बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है साउंड की टिश्यू में, ठीक है। रिफ्लेक्टेड जो हुई है इन स्पीड ऑफ साउंड जो दी है 1.7 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन टिश्यू, ठीक है। साउंड की वेवलेंथ क्या रही होगी, इन स्पीड क्या रही है साउंड की, कितनी है 1.7 है, और वेवलेंथ क्या रही होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास वो लिखना है, पहले गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है डेट इज सोल्यूशन में लिख लेते हैं हम, हमारे पास जो है डेट इज वेलोसिटी लिख देते हैं 1.7 किलोमीटर पर सेकंड, और फ्रिक्वेंसी जो दी है मुझे 4.2 मेगा हर्ट्स के आपने बना देने हर्ट्स, तो 4.62 इंटू 10 पावर कितने होते हैं, किलो में आपका बनता है, किलो हर्ट्स के आपने हर्ट्स बनाने हैं 10 पावर
3 बनेगा, और अगर अपने मेगा के बनाने तो 10 पावर 6, 10 पावर 6 बन जाएगा। 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब तो इजी है। आपने क्या करना, लैम्डा वेवलेंथ निकालनी है, तो आपको मैंने रिलेशन बता दिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। तो आपको लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा वेलोसिटी ओवर, दैट इज वेलोसिटी ओवर लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, दैट इज 1.7 ओवर, सॉरी नीचे क्या आएगा आपको, फ्रिक्वेंसी आना था ना, फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आएगा। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4.2 इंटू 10 पावर 6। तो इसको जब सोल्व करेंगे, ये 17 और नीचे 10 बनेगा, 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1.7 का 10 नीचे आएगा। अच्छा यहाँ पे 42 वैसे, और 10 पावर 6, देखो 10 से 10 कट गया, 42 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है डेसिमल में आएगा आंसर। ठीक है, तो डेसिमल में 10 पावर 6 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल में जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा आपका, दैट इज आपका बन जाएगा ये 4.2 इंटू 4.2 कितना बनेगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। और 14, दैट इज ये बनेगा, इसको डिवाइड करते हैं 17 को 42 से, वैसे तो होगा नहीं, जीरो डेसिमल जीरो लगेगा। इसके बाद देखिए क्या बनेगा, ये आपका 14 टू ज़ा किससे जाएगा ये, 42 ज़ा 42 इंटू 4 कर दीजिए, 4 टू ज़ा 8, हाँ 168 से जाएगा, 168 से गया, नीचे 2 आया, फिर आपको यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी है ना, तब भी ये नंबर छोटा पड़ेगा। ठीक है, एक जीरो डेसिमल, ठीक है हाँ। और ये आपका बन जाएगा 42, दैट इज 42 कितना बनेगा यहाँ पे, 42 को हम 5 से करें, 5 टू ज़ा 10, 1, 5 4 ज़ा 20, 210 बन जाएगा। इसको फिर से 4 से करना पड़ेगा है ना, 4 से करेंगे आपका 5 ये बनेगा 200, और ये जीरो बनेगा यहाँ से आपका 42 जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल जीरो लगा, फिर एक जीरो लगा, फिर यहाँ से आपका 42 4 ज़ा कितना मतलब 168, 5 टू ज़ा 10, 1 5 4 ज़ा 20, 210 बन रहा है। तो इस तरह से आपका सॉल्व मतलब ये आगे जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट जो बनेगा हमारा, ये बनेगा 4 पॉइंट, ये बन जाएगा 4.1 इंटू 10 पावर-6। देख लेना एक बार, सॉरी 6 तो चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास, नंबर छोटा कर देंगे तो ये 4 बचेगा मीटर। एक बार चेक कर लेना है आपने कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे करना है देख लेना है इसको। ये 5 से नहीं जाएगा, 5 होता तो ये 1 बन जाता, तो आगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या तो 4.0 बनेगा, या 4 लिख सकते हो आप, एक बार चेक कर लेना है आपने, 170। ठीक है, एक बार देख लेना, आपके पास यही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, a wire stress between two rigid spot vibrate in a fundamental mode with the frequency of 45 Hz. The mass of the wire 3.5 10 power-2 kg, और linear mass density आपको दी है 4 × 10 power-2 किलोग्राम पर मीटर। What is पहला है the speed of transverse wave in on the string and the tension in the string। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं वो इसको सॉल्व। यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, एक वायर थी जिसको टू रिजिड स्पॉट में रखा था। ठीक है, उसको स्ट्रेच किया गया टू रिजिड और वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड में, ये होता है इसका फंडामेंटल मोड, इस तरह से वाइब्रेट करी, इस तरह से क्या करी वो वाइब्रेट करी। ठीक है, दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, ये टू रिजिड स्पॉट हैं ये, ठीक है रिजिड, ये आपका क्या है, रिजिड स्पॉट है। इन दो स्पॉट के बीच में वायर लगाएंगे, वायर लगाने के बाद जो वाइब्रेशन रहा वो कैसा रहा, फंडामेंटल रहा, कैसा रहा आपका फंडामेंटल, इस कुछ इस तरह से मोड बनेगा। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट होता है आपका नोड बनता है, और ये आपका बीच में जो पार्टिकल ये आपका एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो ये आपका एंटी नोड होता है, यहाँ पे ये आपका नोड होता है, तो नोड से एंटी नोड हम मानते हैं λ/4 डिस्टेंस, नोड से एंटी नोड ये भी आपका नोड बनता है, तो ये भी आपका λ/4। ठीक है, इसके बाद नोड टू नोड आपका होता है क्या, λ/2 होता है।
ठीक है, इसी को मैं पूरे को क्या मान रहा हूँ, वैसे इन दोनों के बीच का जो लेंथ है नोड टू नोड है ना, λ/2 होता है। ये पूरी लेंथ मैंने बोला x इक्वल टू एल के बराबर होती है। ठीक है, या स्मॉल एल लिख लीजिए, कैपिटल एल, ये मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, नोड कैसे बनते हैं, जैसे स्टेशनरी वेव बताई थी आपको, कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, विभाग बस कुछ ऐसे मीडियम के पार्टिकल कुछ इस तरह से क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंट है यहाँ पे पार्टिकल क्या रहता है, मतलब इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, ऐसे कांस्टेंट रहता है, आप कह सकते हो, हलचल नहीं होती है, वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो पार्टिकल होंगे वो एंटी नोड बनता है, और ये इसको हम बोलते हैं नोड बोलते हैं। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था, एक कंप्लीट जो साइकिल तो उसको हम बोलेंगे लैम्डा। ठीक है, नोड टू नोड आपका बनेगा λ/2, और नोड टू एंटी नोड आपको बनेगा λ/4। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे करना है। आपने गिवन क्या है आपके पास, फ्रिक्वेंसी दी है आपको, कितनी है, 45 हर्ट्स दी है, और मास दे दिए है आपको, कितना मास आपको दिया है, 3.5 इन 10⁻⁻2 kg दिया हुआ है। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कितने दी है आपको, मतलब डेट इज की बात कर रहा है, न्यू इज इक्वल टू मास ओवर एल इज इक्वल टू दिया है 4 इंटू 10⁻⁻2 kg मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपने, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। m की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आप l निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको l नहीं दी है, l फाइंड करनी पड़ेगी। तो l इज इक्वल टू क्या आएगा, m ओवर न्यू इज इक्वल टू, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, न्यू की वैल्यू ये है आपके पास, वैसे तो ये न्यू की वैल्यू क्या आपके पास ये है। ठीक है, और m की वैल्यू आपको पता क्या है यहाँ पे, 33.5 इंटू 10⁻⁻2 ओवर न्यू की वैल्यू मेरे पास है 4 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ से ये कट गया तो आपके पास जो आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 35 नीचे आएगा आपका 10, तो ये बनेगा आपका 35, टू टू कटेगा नहीं, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 सा 32, 3 4 8 सा 32, कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा 875 इंटू 10, नीचे 10 बनेगा, 10⁻⁻1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8.87.5, नंबर और छोटा करना है आपने, और छोटा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे कितना, 0.1 बच्चा एक लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻10⁻2, और वो ये डेसिमल से हम डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, 4 8 यही बनेगा आपका 0.875 मीटर बन जाएगा। 10, यहाँ पे आपकी वैल्यू बन रही है 10 - 1 पर चेक कर लेते हैं, ये आपका बना 35 3.45, और इसको 200 करेंगे तो बनेगा 0.8 सा बन जाएगा, और ये आपका डेसिमल में आएगा 10 - 2, ये तो कट ही जाएगा आपका, 10 - 2, 10 - 2 से कट जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो ये आपका बनेगा 35, 4 इंटू 10 बनेगा, तो ये बनेगा 35/40। हाँ, तो ऐसे बनेगा आपका 35, यहाँ पे डेसिमल 0, और 40 से 8 से करेंगे, 8 से क्या आएगा, 320 आ जाएगा, 30 इस तरह से आपको बनता जाएगा, तो ये आपका बनेगा अप्रोक्सीमेट 0.875 मीटर, ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें से पहला तो क्या पूछा है इसने, स्पीड पूछी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, दैट इज न्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, तो न्यू मेरे पास है, न्यू मेरे पास है, आपके पास न्यू है, और अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, हमारे पास वेव लेंथ नहीं है ना, और यहाँ पे जो वेव जो बन रही है वो हमारे पास नोड और एंटी नोड की बात कर रहा है, तो आपको याद हो ये जो आपका कंप्लीट है एल के पावर होता है ना, एल लिखते हैं इसको, एल इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, पूरा ये कंप्लीट λ/2 बन रहा है। एल जो मैंने डिस्टेंस मान ली, इसकी लेंथ मान ली, यहाँ से यहाँ एक्स को मैं लिख रहा हूँ एल, एल इज इक्वल टू किसके बराबर, λ/2, यहाँ से लैम्डा निकालिए तो बनेगा 2 इंटू एल। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपने, तो न्यू इंटू क्या आएगा, न्यू इंटू क्या बनेगा आपका, न्यू इंटू आएगा 2 एल, लैम्डा की जब पुट कर देंगे, तो न्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे, 45 इंटू
टू इंटू लेंथ, लेंथ मुझे दी है 0.875, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 90 को 875 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 9 7 63, 4 67, ये आपका लगभग अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 78.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट आपने सोल्व कर लिया, सेकंड पार्ट टेंशन, टी भी निकालना पड़ेगा। टी कैसे निकालेंगे इसमें, टी कैसे निकालेंगे, टी निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, क्या यूज करेंगे, वही v इज इक्वल टू रूट में टी वाई न्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू वी स्क्र न्यू, है ना, यही बनेगा आपका। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वेलोसिटी मेरे पास कितनी है यहाँ पे दी है, वेलोसिटी हाँ निकाले तो हमने 78.5 इंटू 78.5 इंटू न्यू मेरे पास कितना है 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 248.06 न्यूटन बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना है आपने। पीछे हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी ना, मैंने लिखा था 78.7, तो एक बार देख लेना, उसमें जो बनेगा आपका 75 होगा साथ में। ठीक है, 75 लगा देना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। पीछे हमने वेलोसिटी निकाली ना, वहाँ पे मैंने शायद लिखा होगा 78.7 लिख दिया होगा, तो 5 भी साथ में आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है आपने, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A meter long tube open one end with the movable piston at the other end show resonance with the fixed frequency source tuning fork दी आपको 340 when the tube length 25.5 centimeter 79.3 centimeter, estimate the speed of sound in air, the temperature of the experiment, the edge affected by edge effects may be neglected। तो इसको कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मीटर है हमारा, मीटर लॉन्ग है, एक ट्यूब ओपन वन एंड, ठीक है, जिसका वो एक एंड क्या ओपन है, और विद द मूवेबल पिस्टन के साथ अदर एंड। ठीक है, शो रेजोनेंस विद फिक्स फ्रिक्वेंसी सोर्स ट्यूनिंग फॉक, आपने देखा होगा ट्यूनिंग फॉक इस तरह का होता है। ठीक है, आपको दिखा होगा लैब में। ठीक है, इसको हम हिट करते हैं तो एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी दे दी है आपकी। व्हाट इज द ट्यूब लेंथ, आप व्हेन द ट्यूब लेंथ आपकी दी है, आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेक्ट मे बी नेग्लेक्टेड। तो बहुत ईजी है, आपको करना क्या है, यहाँ से आपको यहाँ से ये फॉर्मूला अपने यूज करना है, यहाँ से लैम्डा निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू जो लेंथ है बनी हमारे पास, दो लेंथ है यहाँ पे सेंटीमीटर में। ठीक है, टू इंटू क्या करेंगे, इन दो लेंथ का डिफरेंस कर देंगे, डेट इज L2 माइनस L1 कर देंगे। ठीक है, आपको याद होगा ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पीछे ना, ट्यूनिंग वाला भी बताया मैंने कि ये आपका पूरा कंप्लीट क्या होता था, लैम्डा बाय नोड टू नोड, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता था। तो एल इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, लैम्डा बाय टू, और टू एल इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। तो एल एल यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ यहाँ पे मेरे पास दो लेंथ है, यहाँ पे एक 25 है, एक 79 है ना। तो यहाँ पे इन दो लेंथ का क्या आएगा, इस एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, L2 माइनस L1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू टू, L2 मेरे पास कितना है 79.3 माइनस 25.5 दिया है। ये आपका बनेगा 79 में से 25.5 माइनस कर दीजिए, ये आपका बनेगा, कैरी आ जाएगा 8, 13, 8, 5, 8 में से 5 3, 7 से 2 के 5, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 8 16, 1 2 3 6 7, 2 5 10। तो ये आपका आया 10, ये आपका आएगा किसमें, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, आप इसके मीटर भी बना सकते हैं, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके मीटर बना लीजिए, मीटर कैसे बनेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और कितने डेसिमल कितने प्लेस जाएगा, 2 डिजिट, तो ये आएगा 1.076 ऐसे जाएगा, इज इक्वल टू मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी आपने निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू जो आपका होता है डेट इज न्यू इनटू लैम्डा, ये आप यूज करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको पूछा, वेलोसिटी है न्यू आपके पास कितना, फ्रिक्वेंसी 340, और लैम्डा आपके पास 1.076 है। मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आता है इसका, जल्दी से करिए मल्टीप्लाई, 340, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा,
ये आपका बनेगा 1.07, 1.07 100 आ जाएगा नीचे, 1000 10 पावर 3 बनेगा ना, 10 पावर 3 बनेगा। ये जो कैसे बनेगा ये देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप, सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 340 इंटू 10 से नीचे आ जाएगा आपका ये कितना आएगा, 10 पावर या 1000 बन जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या आंसर आता है ये आपका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आंसर आएगा आपको, दैट इज आपका, दैट इज दैट इज दैट इज सॉरी, दैट इज आपका बनेगा 34 into 1076, ये आपका बना 36,584 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका आपके पास आ गया, दैट इज ये बना 36,584 ओवर 100। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस, ये बनेगा आपका 305.84 बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, स्टील रोड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड at a middle, the fundamental frequency of longitudinal vibration of the rod are given to be 2.53 kilohertz. What is the speed of sound in steel? आपको स्पीड निकालनी है साउंड की, किसमें, स्टील में, किसमें निकालनी है आपको, स्टील में निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने आपको बता दी करना कैसे है, फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, आपको लेंथ दे दी है, कितनी है, 100 सेंटीमीटर दे दी है, तो 100 सेंटीमीटर के क्या बना देने आपने, मीटर बना दीजिए, 100 into 10 पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, और ये वैसे क्या बनेगा आपका 10 पावर 2, ये बनेगा ना 10 पावर 100 के सेंटीमीटर के 10 - 2 बन जाएगा। और इसको अगर लिखे तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 ही आएगी, वैल्यू 1 ही आएगी ना, 100 सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं आपने, तो ये वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेंथ हमारे पास 1 आ जाएगी, 100 मीटर सेंटीमीटर का लॉन्ग है तो 1 मीटर ही बनेगा आपका, सिंपल है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है कि उसको बीच से क्लैंप क्लैंप किया जाता है, स्टील की रोड को ऐसे ही क्लैंप कर देंगे हम, इस ऐसे कुछ इस तरह से क्लैंप, ये बीच में हमने क्लैंप कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, नोड, ये आपका क्या है, एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड है। तो एंटी नोड से नोड मैंने आपको बताया था λ/4 होता है, ये भी आपका क्या है, λ/4 है। तो कितना बनेगा यहाँ से, देखिए लैम्डा, अब ये पूरा आपका आप मान लीजिए एल है, तो एल इज इक्वल क्या बनेगा, λ/4 प्लस λ/4, डेट इज क्या बनेगा आपका 2 λ/4, और ये आ जाएगा λ/2 बनेगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे λ/2, और यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, ये बनेगा 2 into L, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 into लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, मेरे पास 1 है, 2 मीटर ही इसका लेंथ बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू कितना है हमारे पास, न्यू 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 हमारे पास कितना है, 2.53 किलो हर्ट्ज दिया है, इसके हर्ट्ज ना 10 पावर 3 हर्ट्ज होते हैं, इनटू लैम्डा मेरे पास है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या बनेगा, 2 4 और 2 3 6, 2 5 10, 2 to the 4, ये आपका बनेगा इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड, इसको मैं लिख सकता हूँ किलोमीटर में, बनेगा आपका 5.036 किलोमीटर पर सेकंड। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब।
हमें दिया है नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है कि जो हमारा पाइप है, पाइप की बात की है। पाइप यहाँ पे ऑर्गन पाइप मैंने आपको बताए थे। एक ओपन पाइप होता है, एक क्लोज्ड पाइप होता है। ओपन के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आई थिंक वो होता है आपका, दैट इज वी ओवर न्यू इज इक्वल टू वी ओवर 4L। ये हम यूज करते हैं ओपन पाइप के लिए, सॉरी क्लोज पाइप के लिए, ठीक है। और ओपन के लिए हम यूज करते हैं आई थिंक वी ओवर 2L, ये यूज करते हैं, चेक कर लेना, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू वी ओवर 4L यूज करते हैं, और ये हम ओपन के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला। ओपन और पाइप जो होती है, पाइप पे हमने ऑर्गन पाइप्स पढ़ी थी, दो तरह की बताई थी, ओपन और क्लोज। तो ओपन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे Vy2L, और क्लोज के लिए Vy4L यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा आपका, बहुत इजी है। अब पाइप क्या दी है आपको, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दे दी है, क्लोज्ड एट वन एंड विच हार्मोनिक मोड, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक मोशन है ये, पर या फर्स्ट आपका वाइब्रेशन मोड है, ठीक है। ये मोड फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। Resonantly excited 430 Hz source will the same source be in resonance with the pipe of both ends are open, speed of sound आपको दे दी है 340। देखो ये पाइप इस तरह से होती है, ठीक है, यहाँ से क्लोज है। तो इस केस में क्या होता है आपका, ये स्टेशनरी वेव। पाइप कौन सा है, फ्लूट की बात करें, फ्लूट जो हम फ्लूट जो बांसुरी की बात कर रहे हैं, तो बांसुरी के अंदर जो एयर बनती है उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो स्टेशनरी वेव्स की वजह से होती है। बांसुरी के अंदर स्टेशनरी वेव बनती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जिसमें मैंने आपको बताया था ये एंटी नोड है, ये क्या आपका एंटी नोड है, ये आपका क्या है, नोड है। ये एंटी नोड, ये क्या आपका नोड है। एंटी नोड और नोड, ठीक है। तो एंटी और नोड के नोड बीच में आपको बताया था λ/4, ठीक है। तो सिंपल हो गया, यहाँ से क्या कर सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने आप बताओ क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा वी न्यू इज इक्वल टू वी ओवर 4L, हम यूज करेंगे यहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास जो गिवन है देखिए क्या है। हमारे पास जो है दैट इज लेंथ जो दी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, क्या दी है 20 सेंटीमीटर दी है। इसके आपने मीटर बनाने 20 × 10⁻⁻2 मीटर बन जाएगा। इसके बाद और क्या दिया है इसमें, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या दी है 430 हर्ट्ज दी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, फ्रिक्वेंसी जो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी जो मोड है वो आपको निकालना है, डेट इज न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी दी है, फ्रिक्वेंसी दी है। एक बार चेक कर लेता हूँ, आपके पास फ्रिक्वेंसी भी है, ठीक है, हाँ वी भी है, ठीक है। तो आपको फ्रिक्वेंसी जो न्यू वन इज इक्वल टू वी ओवर 4L, ये आपको फाइंड करना है। वी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 340 ओवर क्या दिया 4L, 4L इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, L कितना है 20 × 10⁻⁻2, तो कितना बनेगा, न्यू वन इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट गया आपका, जीरो से जीरो चला गया, और ये 17 और फोर, तो 4 4 जा 16, वन, तो ये 4 2 जा 8, तो बनेगा 4.25 × 10⁻² बनेगा। और न्यू वन इज इक्वल टू आपके पास जो है क्लोज्ड के लिए, ठीक है, न्यू वन है क्लोज लिख सकते हो यहाँ पे, क्लोज्ड, ठीक है, ऐसे क्लोज करके क्लोज फ्रिक्वेंसी के लिए क्लोज लिख लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 4.425 हर्ट्स बन जाएगा, ये इसका फ्रिक्वेंसी रहेगा वहाँ पे, ठीक है। उस वेव का, स्टेशन वेव का जो साउंड बन रही है उसका एक फ्रिक्वेंसी रहने वाला है यहाँ पे अंदर, जो फ्रिक्वेंसी रहने वाला है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या पूछा था, विल द सेम सोर्स बी रेजोनेंस विद पाइप बोथ एंड, अब बोथ एंड ओपन है, दोनों एंड के यहाँ पर ओपन है, दोनों एंड क्या है यहाँ पे ओपन है। इस केस में क्या हो, तो आपको ये वाला यूज करना है ओपन के लिए। ओपन लिख रहा हूँ मैं, न्यू इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी तो वही रहेगी, और नीचे 2L आ जाएगा। वेलोसिटी मेरे पास 340 है, 2 × L मेरे पास कितना है 20 × 10⁻⁻2 है। ये कट गया आपका, कितना बनेगा, जीरो जीरो फोर, 4 8 जा 32, 8.5, 8.5 × 10⁻⁻2, ठीक है।
टू एट, ये बनेगा आपका 8.50 बनेगा, और ये बन जाएगा आपका 10 पावर 850 बनेगा हर्ट्ज। ये इसका आंसर आएगा। दूसरा ये बनेगा आपका ओपन के लिए 850 फ्रिक्वेंसी है, क्लोज्ड में 425 फ्रिक्वेंसी है। दोनों फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? ओपन वाले की 850 हर्ट्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। At what temperatures in degree Celsius will the speed of sound in air be 3 times its value of 0 डिग्री? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? एट व्हाट टेम्परेचर इन 0 डिग्री, आपको क्या करना है? टेम्परेचर फाइंड करना है इन डिग्री में कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी हो जाए? 3 टाइम हो जाए इट्स वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे? हमने जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, आपको अगर याद हो, वेलोसिटी जो होती है, हमने पढ़ा था केटीजी में, काइनेटिक गैस थ्योरी के, काइनेटिक थ्योरी गैस में पढ़ा था कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी, वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है? टेम्परेचर की होती है, पढ़ा था हमने। ठीक है, किसकी होती है? टेम्परेचर की होती है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज टी टेम्परेचर पे। ठीक है, जो वेलोसिटी है टी टेम्परेचर पे, इसको स्मॉल टी लिखते हैं, टी टेम्परेचर पे, और ये 0 डिग्री टेम्परेचर जो हमें दिया है। तो टी टेम्परेचर यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे टी, टी टेम्परेचर ओवर टी नॉट। टी नॉट आप यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका टी, टी ओवर टी डिग्री की आपका 273 है। ठीक है, तो वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, 3/1। ठीक है, क्यों लिखा मैंने? यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी हो जाए? 3 टाइम इट्स वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, कितनी हो जाए? 3 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू को डिग्री, 3 टाइम कर दिया इसको भी। जो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 3 टाइम बन रहा है, तो 3 के बराबर, और ये 1 के बराबर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। 3/1 इज इक्वल टू, डेट इज रूट में आपका है टी, टी टेम्परेचर ओवर 273। तो ये रूट उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू टी, टी ओवर 273, और यहाँ से t इज इक्वल टू 9 × 273। तो ये आपका, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 9×3 = 27, 2 9 6 7 = 63। ठीक है, ये आपको बन जाएगा 9 × 273, 2457, 2457 बनेगा केल्विन में। और आपको इसको डिग्री में निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या करेंगे? 204.57 माइनस कर देंगे ना, 273 में माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपका? इसको माइनस कर दीजिए, आपका बनेगा ये, दैट इज 2184 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। हाँ, स्टील ऑफ वायर। A steel of wire length of 12 meter and mass दिया है 2.10 kg. What will be the speed of transverse wave on this wire when a tension of 2.06 10⁴ Newton is applied? Okay, ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करना है क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, आपको मैंने बता दी फॉर्मूला क्या यूज करना है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, टेंशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आपको पता है क्या यूज़ करना है? v इज इक्वल टू रूट में टी वाई म्यू, ये आप यूज़ कर सकते हैं, और मी आपको बता दिया मैंने m बाई एल। ठीक है, वैल्यू लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकाल दो। ओके, समझ गई बात? ये आपकी होमवर्क है, मुझे जल्दी से कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बाद ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। A transverse harmonic wave on string is described by y is equal to x t 3.0 sine 36t plus 0.018 x plus pi by 4
where x and y are in centimeter t in a second, the positive direction of x is from left to right. तो इसमें क्या पूछा गया है, पहला तो आपने निकालना है कि इन दिस ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी कौन सी वेव है, ये ट्रैवलिंग है या स्टेशनरी वेव है। दूसरा, इफ वी ट्रैवलिंग व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। दूसरा पूछा है एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी के बारे में। तीसरा पूछा है व्हाट इज द इनिशियल फेस at the initial phase at the origin, what is the least distance between two successive crest in the wave। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आप देख रहे हो बहुत टफ है। आपको बस क्या करना है, इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देना है। आपको इक्वेशन आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। इक्वेशन नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास जो वेव है ना, ये कौन सी वेव है, ट्रैवलिंग है या कौन सी है ये, स्टेशनरी है। बच्चे ये हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव है सर। कौन सी, एक ट्रैवलिंग वेव है, प्रोग्रेसिव वेव, आपको याद होगा। ठीक है, तो उसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन याद होगी आपको, मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू होता है a साइन, यहाँ आता है आपका ओमेगा टी बनता है प्लस के एक्स बनता है प्लस फाई रिवर्सिबल जो एंगल बनता है आपका। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हम इक्वेशन एक साथ कंपेयर करेंगे। देखो, ये ए है, ए मतलब एम्पलीट्यूड, तो ए यहाँ पे क्या है, ये थ्री थ्री दिया है। आगे साइन लगा है, आगे क्या लगा, ओमेगा। तो ओमेगा, ये आपका ओमेगा है 36, और आगे टी लगा है प्लस, ठीक है, के। अब यहाँ पे देखिए के हमारे पास ये है, और साथ में एक्स, ये एक्स लगा है प्लस फाइव, फाइव हमारे पास पाई बाई फोर है। तो बहुत इजी वे में फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ट्रैवलिंग वे भी है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा हमारे पास कितना है, 36 है, और के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.018 है, और फाइव मेरे पास कितना है, पाई बाई फोर। ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता फ्रिक्वेंसी का, कैसे निकालते हैं, ओमेगा ओवर टू पाई करके हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमें के भी पता है। के कैसे निकालते हैं, टू पाई बाई लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई बाई के। ये हम यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ से वेलोसिटी न्यू इनटू लैम्डा वैल्यू पुट करते हैं। न्यू मेरे पास है ओमेगा बाई टू पाई, लैम्डा मेरे पास है टू पाई बाई के। टू पाई से टू पाई कट गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा मेरे पास है 36, के मेरे पास है 0.018। इसको डिवाइड करेंगे, 18 टू द सिक्स, 36 होता है, और यहाँ पे डेसिमल लगा है 1000, 10 पावर 3 आएगा साथ में, है ना, 10 पावर 3। तो ये बनेगा आपको 10 पावर 3, हाँ माइनस का ऊपर जाएगा 3, 2000 बन जाएगा। ठीक है, ये 2, और ये आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका -3 बनेगा, ऊपर जाएगा तो 10 पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 2000 बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। इसके बाद इसकी मीटर बना लीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू, सेंटीमीटर के मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपको किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में निकालनी होती है। इसके बाद आगे क्या दिया है आपके पास, ए। ए आपको क्या दिया यहाँ पे, 3 दिया हुआ है। ठीक है, बी पार्ट सोल्व कर रहे हैं आप। ए आपको 3 दिया है। इसके बाद इसमें क्या क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आपको बता दी क्या होता है आपका, ओमेगा बाय टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से 36/2 इंटू 3.14 क्या बन जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए। 18 डिवाइड करेंगे आपको बनेगा 5.73 हर्ट्स, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, फेज एंगल। थर्ड पूछा है इसने, फेज एंगल। फेज एंगल आपको बता दिए कितना है, पाई बाई फोर है। क्या है, पाई बाई फोर है। क्या है आपके पास, पाई बाई फोर। पाई बाई फोर है फेज एंगल, पाई बाई फोर आ जाएगा। तो ये आपके पास फेज एंगल आ गया पाई बाई फोर। इसके बाद फाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब डी पार्ट पे आते हैं, टू सक्सेसिव ओकरस्ट और ट्रफ की बात कर रहा है। चलो, अगर आपको बताया था मैंने वेव के बारे में कि ये आपकी जो वेव, ये वाली, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ होता है, ये क्रस्ट होती है। एक कंप्लीट साइकिल, कुछ वेव अगर इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है ऐसे। ठीक है, ये क्रस्ट, 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 और ये ट्रफ।
और ऐसे जा रही है, तो ये ट्रफ। तो क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट आपका लैम्डा होता है, ट्रफ टू ट्रफ आपका लैम्डा होता है। तो सक्सेसिव बोला है, क्रस्ट टू क्रस्ट हो सकती है, ट्रफ टू ट्रफ हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, लीस्ट डिस्टेंस निकालना है आपने। तो यहाँ पे लैम्डा निकालना है। आप लैम्डा कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो के इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 × 3.14, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.0183 थी। इसको जब डिवाइड करा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3.14, ठीक है, डिवाइडेड 0.018, ये बनेगा 348.88 बनेगा, ठीक है। ये आपका बनेगा, इसमें सेंटीमीटर में बनेगा, इसके मीटर बना लीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू मीटर 100 से डिवाइड कर दीजिए, 3.48 समथिंग बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू 3.949, ठीक है, या 5 भी लिख सकते हो, 9 मीटर या 3.5, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आने वाले हैं, वही आपने पढ़ लिए हैं, ऑसिलेशन वेव्स के हैं, बहुत ही इजी हैं। फिलहाल आपको ये जो न्यूमेरिकल करवाए हैं, मैंने दोबारा से रिवीजन करवाई है इसकी, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना है, क्वेश्चन ये जो आपको सॉल्व कर लेने हैं, कॉपी में उतार लेने हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका टेस्ट होगा, उस केस के लिए मैंने आपको एक फिर से रिवीजन करवा दी, कहीं क्लास अटेंड नहीं करी है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, स्टडी करिए, यही काम आने वाला है आपके, ठीक है। जो आपको टाइम मिला है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो आपके टॉपिक, जो आपके अभी आपको लगता है कि हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, उनको कवर कीजिए, ठीक है, अपना सिलेबस कवर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत ना आए। ओके, अभी और भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। फिलहाल मैंने आपको ये जो न्यूमेरिकल वो रिवीजन करवा दी एक बार सारी, ठीक है, क्योंकि हमारा वैसे भी और चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, ऑसिलेशन और वेव्स का। तो इसलिए मैंने आपको ये रिवीजन करवा दी है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल आज करवाए थे, कल करवाए थे, उसकी एक बार फिर से रिवीजन करवा दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना है, आपने फॉर्मूले नोट कर लेने हैं और इनको नोट कर लेना है। ओके बच्चे, थैंक यू।